पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। पहले हम पढ़ चुके हैं मगध का इतिहास, और मगध के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं हर्यक वंश के बारे में, जिसे पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। उसमें पिता की हत्या कर दी जाती थी। अब आइए शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करते हैं। यह 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व चला। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, इसलिए ये शिशुनाग नाम के राजा ने इसका स्थापना की। अंतिम हर्यक शासक नागदशक की हत्या कर शासन सत्ता हासिल की। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था नागदशक, इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी, इसलिए इसे शिशुनाग वंश भी कहा जाता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, काकवर्ण था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। शिशुनाग ने वैशाली को द्वितीय राजधानी बनाया। आइए अब चर्चा करते हैं नंद वंश के बारे में। 344 से 322 ईस्वी पूर्व नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। यह मगध के नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। पाणिनि ने महापद्म नंद के मित्र थे। जो पाणिनि थे, महापद्म नंद के मित्र थे। यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण प्रारंभ हुए, जिसका नेतृत्व सिकंदर ने किया था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिप का, जो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर ने 326 ईस्वी में सिंधु नदी को पार करके भारत आया, जहां पर उसका सामना पोरस से हुआ। सिकंदर का तथा पोरस के बीच हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ, जो झेलम नदी के किनारे तट पर हुआ था। इसमें कहा जाता है कि पोरस की पराजय हुई थी। इसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। वापस लौट रहे इस समय हिंद महासागर में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने दो नगर, निकैया जो विजयनगर तथा बोफेपाल यानी घोड़े के नाम से पर की स्थापना की थी। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन, नक्षत्र देखना, भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी। ये हाथ देखते हैं ना आजकल हम पंडित लोग वगैरह, वो हमने कहाँ से सीखा था? यूनानियों से। गांधार कला शैली का विकास भी हुआ। यह वीडियो अगर आपको कैसा लगे, अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट में से भेजें, और नए नए वीडियो मैं ऐसे ही आपके लिए बनाता रहूँगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो और आप कोई भी पेपर को क्रैक कर सकें। धन्यवाद।